गुरुदेव, अकेलेपन और एकांत में क्या अंतर है? अकेलेपन के वजह से व्यक्ति डिप्रेशन, डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अभी हाल में पिछले माह जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, उसमें 1200 मरीजों पे उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उसमें 53% जो ग्रसित व्यक्ति थे उनमें अकेलापन एक कारण था। अक्सर प्रोफेशनल्स में यह समस्या बहुत होती है क्योंकि कार्य क्षेत्र अलग होता है। रिटायरमेंट के बाद में वो जन्मभूमि पे आना चाहते हैं, जिस शहर में जन्म हुआ उस जगह आना चाहते हैं, वो काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं। हम यदि कहें कि हमको आत्मोन्मुख होना चाहिए या धर्म की तरफ जाना चाहिए तो वो दिन भर तो पॉसिबल नहीं है। कृपया आप समाधान दें। सबसे पहले तो अकेलापन और एकांत का अंतर समझिए। एक और जोड़ दूं, एकत्व, अकेलापन और एकांत, इस तीनों शब्दों को समझो। एकांत जहाँ केवल हम अकेले हों, जहाँ कोई संपर्क न हो, संपर्क और संवाद शून्य स्थान को एकांत कहेंगे। ये एक स्थानगत स्थिति। हम कहाँ हैं एकांत में, कहाँ जा रहे एकांतवास में, ये हमारी चॉइस है या कभी कभी परिस्थिति भी हमें ऐसा एकांत दे देती है जब कोई नहीं है। ठीक। अब है अकेलापन। बहुत सारे लोग हैं फिर भी किसी के साथ अपनत्व नहीं। अपने आप को जब हम उपेक्षित, लाचार और असहाय सा महसूस करने लगते हैं तब अकेलापन महसूस होता है, और ये भीड़ में भी होता है। बच्चा आईआईटी पास आउट होने के बाद मुंबई गया, पिताजी उसे छोड़ के आए, ट्रेन में बिठा के आए, बड़े चिंतित। इतने चिंतित क्यों हो? बच्चे को बिठा दिया, हाँ बिठा तो दिया, सीट पे बिठाया, रिजर्वेशन था, हाँ अच्छे से बिठा दिया। इतने चिंतित क्यों? क्या बताऊं, बच्चा पहली बार मुंबई जा रहा है और अकेला है। ट्रेन में भीड़ बहुत है पर बच्चा अकेला है। क्या हुआ? भीड़ बहुत है पर बच्चा अकेला है, अर्थात उसके साथ है, उसका कोई नहीं। समझ गए? ये अकेलापन है जो भीड़ में भी महसूस हो सकता है। कोई साथ नहीं देता, इस अनुभूति का नाम अकेलापन है। पर इससे एक कदम आगे, कोई साथ दे नहीं सकता, इस अनुभूति का नाम एकत्व है। मेरा कोई साथ निभाए, मुझे कोई साथ दे, और ऐसी अपेक्षा रहने के बाद भी उसकी पूर्ति न हो तो आदमी अपने आप को अलग थलग, अकेला सा महसूस करता है। एक बार एक बड़े उद्योगपति, अरबपति सज्जन ने भरी आंखों से मुझसे कहा था, महाराज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कोई नहीं। ये अकेलापन की अनुभूति है, अपेक्षा है, लेकिन सबके बीच है, लोग साथ भी निभा रहे हैं, लेकिन पता है ये साथ की एक सीमा है। मेरे दर्द में कोई मेरा हमदर्द भले बन जाए पर मेरा दर्द मुझे ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता। इस अनुभूति का नाम एकत्व है। आपने जो बात कही कि आज के इस बदलते हुए दौर में जो डिफेंसिया और इस तरह की डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती है, खासकर बड़े बुजुर्गों को, उसके लिए क्या रास्ता?
मैं तो आप सबसे कहता हूँ, आप अपने जीवन को पहले से ही व्यवस्थित कर लीजिए। पहले तो रिटायरमेंट के बाद भी घर परिवार में बहुत सारे अवसर रहते थे, भरा पूरा परिवार होता था। अब प्रायः सबके बच्चे बाहर हैं। अपेक्षाएं दिमाग से निकाल दीजिए। बुढ़ापे की लाठी, मेरा कोई बुढ़ापे की लाठी बनेगा, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। जवानी में इस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग कीजिए कि बुढ़ापे में लाठी की जरूरत ही ना पड़े। अध्यात्म की राह पकड़ लीजिए, अपने आप को व्यस्त और मस्त बना लीजिए, एकत्व की अनुभूति कीजिए, तत्व ज्ञान का आश्रय लीजिए। आप अकेला उतरे मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। आसक्ति से बचिए, अभिमान से बचिए, और ये तय कर लीजिए कि संसार में जो भी है वो सब केवल एक संयोग है। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, काम खत्म। अभी तक मैंने बाहरी कर्तव्य किया, अब मुझे स्वयं के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना है। अगर ऐसी सोच बना ले तो अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपने जीवन को चलाया जा सकता है, समाज सेवा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अन्यथा पूरा जीवन यूं ही आंसू बहा बहा करके बिताना पड़ेगा। उससे व्यक्ति को बचना चाहिए।